गणपते नमः। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और 21 तारीख को मंगल परिवर्तित हो रहा है और 25 तारीख को गुरु पुष्य नक्षत्र है। गुरुवार भी है और गुरु पुष्य नक्षत्र भी है। तो अगर किसी के कोई शुभ कार्य रुके हुए हैं तो वह इस दिन कर सकता है अपने आचार्य को दिखा के। और जो मैंने आपको बोला है कि मंगल अब 21 तारीख को वृष राशि में आ रहा है और हमारे देश की कुंडली में लगन में आ रहा है। अगर तो किसी व्यक्ति को मंगल, राहु या बृहस्पति की दशा चल रही है तो जो ये 3 ग्रहों की युति है उनका उनके ऊपर असर पड़ेगा। अगर तो उनको दशा चल रही है, उसका अंतर चल रहा है या प्रत्यंतर चल रहा है तो उसको इसका असर अवश्य देखने को मिलेगा। और अगर नहीं चल रही तो 10 to 20% उसके ऊपर फिर भी फर्क पड़ता है। और जो ये मंगल है ये भूमि का मालिक है, 10वें कर्म स्थान का मालिक है। और इसके लिए मैं आपको बताऊंगी, गुरु और मंगल का अंगारक योग बना हुआ है, अग्जनी घटनाएं, और मंगल की 8वीं दृष्टि अष्टम पे पड़ रही है। वहां पे भी अग्जनी और कुछ दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं लग रही हैं। और राहु की 9वीं दृष्टि 9वें भाव पे पड़ रही है। तो कुछ ऐसा मेरे को लगता है, संभावनाएं लगती हैं कि कहीं पे उपद्रव होंगे, भूकंप आएंगे। जब राहु और मंगल की युति तेज बनी होती है, आपस में इकट्ठी अंगारक योग बनी होती है, तो भूकंप के झटके बड़े आते हैं। अभी पीछे भी आए थे लेकिन छोटे आए थे, लेकिन अभी जो झटके आएंगे भूकंप के वह काफी बड़े आएंगे। और बृहस्पति की दृष्टि भी लगन पे, देश की कुंडली के लगन पे वृष राशि पे पड़ रही है, तो वहां पे भी गुरु चंडाल योग बना हुआ है। तो मेरा आप सभी दर्शकों से यही अनुरोध है कि जो भी अपने आचार्य को अपनी पत्री दिखाते हैं, जिन पे आपको विश्वास है, आप अपनी पत्री दिखाओ। आपको दशा अंतर प्रत्यंतर तो नहीं चल रहा, राहु का, मंगल का या बृहस्पति का। अगर इन तीनों में किसी का चल रहा है तो आप उसका दान पुण्य करके या उसका खुद जाप करके आप उसको, उसके प्रभाव को कम कर सकते हो। होनी तो नहीं टल सकती, होनी तो होकर ही रहती है, लेकिन यह है कि अगर हम उसका जाप और मंत्र करते हैं या दान पुण्य करते हैं तो हमारे को उसका असर कम हो जाता है। जैसे बिजली जाने पे अगर हम इन्वर्टर चला दें तो यह है कि हमें गर्मी का कम पता लगता है कि गर्मी है, हम पंखे से भी अपना गुजारा कर सकते हैं। और आपको YouTube पे आके बताने का सबसे पहले यही कारण होता है, कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं। और आप अपने आचार्य को दिखा के अपना जो भी उपाय है, मंत्र है, जाप है, आप खुद करें, प्रभु से आराधना करें। और मंत्र जाप खुद करने से आपको जितना फर्क मिलता है वो आपको कहीं पे कराने से नहीं पड़ता। आप दान करें अपने घर से। तो जो ये अंगारक योग बना हुआ है और मंगल की जो युति बनी हुई है, यह भूमि और मतलब भूकंप और अग्जनी की यादी घटनाओं का कारण बनेगी। तो कुछ आपदाएं प्रकृति की तरफ से भी हो रही हैं, और क्योंकि कुछ हमारे कर्म ही ऐसे हो रहे हैं कि प्रकृति हमसे रुष्ट है। तो जो अदृश्य शक्तियां, जिनको कोई देख नहीं सकता और जिनको प्रभु ने दिव्य दृष्टि दी है, जिसके ऊपर प्रभु का हाथ है, अपने पीर, पैगंबर, अपने संतों का, फकीरों का हाथ है, उनसे उनकी कुछ दिव्य दृष्टि खुली होती है, जिससे वो ये अदृश्य शक्तियों का अनुभव और इनकी बात को महसूस कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा अनुभव होता है कि भूकंप के झटके भी आएंगे और कहीं पे अग्जनी की यादी घटनाएं भी हो सकती हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आप सावधान रहे। और मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि हर माता पिता को अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने भाइयों को, सबको अगर कहीं भी उपद्रव होता है वहाँ पे जाने से रोकें। कहीं ऐसे ना हो कि कोई घटना का
आपके ऊपर असर हो जाए। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है। और जो मैंने आपको अभी ग्रहों का अवलोकन बताया है, उसके लिए आप अपने आचार्य को मिल सकते हो और अपना जो भी है अपना पूछ सकते हो। और मेरा बार बार आपसे एक ही निवेदन होता है, अगर आपको दशा अंतर प्रतंतर चल रहा है तो आपको 80 to 90% इन ग्रहों का असर होगा। और अगर नहीं आपको मतलब ग्रह दशा आपको चल रही ना, इनका अंतर प्रत्यंतर चल रहा है, तो आपको 20 to 30%, 25% ऐसे ही आपको असर होगा, लेकिन असर जरूर होता है इन ग्रहों का। तो जो भी मंगल का है, जैसे गुड़ वाली रोटी, गुड़ गाय को खिलाना, और मंगल का जैसे अमृति दान करनी, हनुमान जी को चोला चढ़ाना, आप ऐसे कार्य कर सकते हो। और इसके लिए अगर आप कोई मेरे से कांटेक्ट करना चाहता है तो मेरा कांटेक्ट नंबर है 9810930691। आप मेरे से 11 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में अपनी पत्रिका अवलोकन करा सकते हो। और मेरी भोले से यही प्रार्थना है, आप और आपका परिवार सदा सुखी रहे और कोई कष्ट आप लोगों पर ना आए। बस मेरी यही प्रभु से प्रार्थना है। ओम नमः शिवाय।